हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में। मैं रवि कुमार सिंह। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जी लेटर है उसके दो साउंड्स के बारे में। जी लेटर का दो साउंड होता है, एक ग और दूसरा ज। और ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि कब हम लोग को जी का उच्चारण ग करना है, कब जी का उच्चारण ज करना है। तो आज की वीडियो उसी बारे में है, तो ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टू साउंड्स ऑफ जी। जी इज इक्वल टू ग, जी इज इक्वल टू ज। तो ये है जी के दो साउंड्स, एक ग दूसरा ज। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, GAME, इसको हम लोग उच्चारण करते हैं गेम। GLOVES, इसका उच्चारण करते हैं ग्लव्स। लेकिन यही GEM हो जाता है जेम। GINGER हो जाता है जिंजर। तो इसके लिए क्या रूल्स हैं ये हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जी बराबर ज कब होता है, जी का साउंड ज कब होता है। तो यदि जी के बाद ई रहे, जी के बाद आई रहे या जी के बाद वाई रहे, तो जी जो है साउंड करेगा ज। जैसे कि एग्जांपल देख लें आप, GENDER, जी के बाद ई, इसका उच्चारण होता है जेंडर। GEM, यहां पर इसका उच्चारण होता है जेम। GERM, जर्न। GENTLEMAN, जेंटलमैन। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जी के बाद ई आया है, तो जी का उच्चारण हो रहा है ज। उसी तरह से जी के बाद अगर आई आए, जैसे GINGER, जिंजर। MAGIC, मैजिक। ENGINE, इंजन। GIRAFFE, जिराफ। जी के बाद वाई रहे, GY, EGYPT, इजिप्ट। GYM, जिम। GYMNASTIC, जिम्नास्टिक। ENERGY, एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर जी के बाद ई रहे, जी के बाद आई रहे या जी के बाद वाई रहे, तो जी का उच्चारण होता है ज। अब देखेंगे कि जी का साउंड ग कब होता है। तो जब जी के बाद ए रहे, जी के बाद ओ रहे, जी के बाद यू रहे या जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो जी का साउंड आता है ग। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। गेम, जी के बाद ए है। गैप, गार्लैंड, गार्डन, गेट। उसी तरह से जी प्लस ओ वाला, गो, गॉट, गोल, गोल्ड, गॉट, मैंगो। जी के साथ यू रहे, तब उसका एग्जांपल देख लें हम लोग। गम, गन, गल्फ, गस्ट। और उसी तरह से जी के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे तो भी जी का साउंड आएगा ग। जैसे जी के बाद आया है एल, तो इसका उच्चारण होता है ग्लव्स। जी के बाद आया आर जो कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर उच्चारण होता है ग्रास, यानी कि जी का साउंड हुआ ग। जी के साथ आया एल, ग्लास। मिंगल में जी के साथ एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी साउंड उसका ग, मिंगल। तो इस प्रकार से अगर जी के साथ ए रहे, ओ रहे, यू रहे या कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो जी का साउंड होगा ग। अब हम लोग एक्सेप्शन भी देखेंगे। हमने रूल पढ़ा कि अगर जी के बाद ई, आई या वाई हो तो उसका साउंड होता है ज। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे कि बहुत सारे रूल्स के एक्सेप्शन होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं GIRL, गर्ल। तो जी के बाद आई है, तो उस रूल के अनुसार यहाँ पर जी का साउंड होना चाहिए था ज।
लेकिन इस उच्चारण होता है ग, इसको हम लोग पढ़ते हैं गर्ल। उसी प्रकार से जी के बाद आई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी साउंड इसका प्रोड्यूस करते हैं ग, पढ़ते हैं गिव। उसी प्रकार से फॉरगिव में भी आई है, लेकिन यहाँ भी ग साउंड आता है, फॉरगिव। गिफ्ट में जी के बाद आई, लेकिन ग साउंड आता है। बिगिन में जी के बाद आई है, लेकिन ग साउंड आता है। फिंगर में जी के बाद ई है, तो ज साउंड आना चाहिए था, लेकिन इसका उच्चारण होता है ग, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फिंगर। उसी प्रकार से फॉरगेट में जी ई को पढ़ते हैं हम लोग ग, गेट। टाइगर में भी जी का उच्चारण होता है ग। टुगेदर में भी जी का उच्चारण होता है ग। डबल जी का साउंड हमेशा ग होगा, उसमें ज के बारे में या ग के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। डबल जी मतलब हमेशा ग। जैसे हम लोग देख लें, DAGGER डैगर, SWAGGER स्वैगर, TRIGGER ट्रिगर, GIGGLE गिगल, BEGGER बेगर और BIGGER बिगर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर डबल जी का उच्चारण हमेशा ग होता है, ग का। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जी का दोनों साउंड अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।